हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होता है, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने एक बार फिर एक बेहतरीन क्लास और नए अंदाज के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। दोस्तों, आज हम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, यानी हाईएस्ट। हिंदी में इसका अर्थ होता है दोस्तों, एचसीएफ का होता है दोस्तों महत्व समावर्तक। दोस्तों, ये चैप्टर हम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं और जीरो से हाई लेवल पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर दिया हुआ है वो होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों, दो संख्या अपने पास, एक तो है 33 और दूसरी है 44। हमें ये दो संख्या दी हुई है और हमें पूछा है एचसीएफ क्या है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट जो संख्या है वो क्या है। यदि 23 की मैं बात करता हूं दोस्तों, सॉरी 33 यानी यदि 33 की हम बात करते हैं तो इसके दो फैक्टर होते हैं 11 इंटू 3 और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है 33 इंटू 1। इसके दो फैक्टर हो गए। अभी 44 की हम बात करते हैं 11 इंटू 4, 2 इंटू 22 और 44 इंटू 1। हमें इनमें से जो बड़ी से बड़ी संख्या वो लेनी है। दोस्तों, इसमें 1 दिया हुआ है, दोनों में सेम है। ये तो ये सबसे छोटी संख्या। इससे बाद सबसे बड़ी संख्या की हम बात करते हैं तो इसमें 33 है दोस्तों। 33 और इसमें 44 है। 33 से 44 से डिवाइड नहीं है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 11 है और यहाँ भी 11 है। यानी ये जो हमारे पास संख्या 11 आई हुई है ये 33 को भी डिवाइड करती है और 44 को भी डिवाइड करती है। यदि हमें पूछा जाता है कि 33 और 44 का एचसीएफ क्या है तो वो है दोस्तों 11। देखते हैं कि संख्या है हमारे पास 33 और 44, ये दो संख्या है। इन दोनों संख्या में दोस्तों लेते हैं सबसे पहले अंतर, यानी 33 और 44 का हम अंतर देते हैं तो 33 और 44 का अंतर है दोस्तों 11। यानी 11 है वो 33 से भी 11 33 को भी डिवाइड करती है और 44 को भी। यानी इन दोनों संख्या का एचसीएफ है वो है 11। तो हम इन दो, चाहे संख्या 2 हो या 3 हो या 4 हो, दो संख्या के अंतर के हिसाब से हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम दूसरी संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 12 और 20। हमें दो संख्या दी हुई है, हमें पूछता है एचसीएफ यानी ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं अंतर लेते हैं। डिफरेंट आ रहा है दोस्तों इसमें 8 है दोस्तों। ये 12 है, ये तो न तो 8 से डिवाइड है और 20 ये भी 8 से डिवाइड नहीं है। तो इसके बाद हम 8 के दो ऐसे फैक्टर यानी करेंगे 2 बार, 4 दूनी 8। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों इसमें 4, यानी 4 है वो 12 से भी 12 को भी डिवाइड करती है और 4 है वो 20 को भी डिवाइड कर रही है। यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है वो है दोस्तों 4। अभी हम दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 923 तथा 949 का मैच है ज्ञात करो, यानी फाइंड एचसीएफ ऑफ 923 एंड 949। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, पहला है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 14 और चौथा है 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हम दोनों संख्या लेते हैं। पहली है 923 और दूसरी है 949। सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं तो अंतर आता है दोस्तों 9 में से 3 माइनस होते हैं तो 6 और 4 में से 2 माइनस होते हैं तो 2।
यानी 26 हमारा अंतर आता है, ऑप्शन है उसमें नहीं है। यदि ऑप्शन में होता तो हमारा सबसे यानी आसान हो जाता, तो ऑप्शन में दोस्तों नहीं है, तो 26 के हम इससे दो जो पार्ट है वो और लेंगे, यानी 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या इसमें है दोस्तों 13। ये ऑप्शन भी है हमारे पास 13 दिया हुआ है, तो 923 और 949 का जो एचसीएफ होगा वो दोस्तों होगा 13। यानी सबसे पहले हम 923 और 949 का अंतर लेंगे, अंतर आता है दोस्तों 26। 26 के बाद हम देखते हैं कि ऑप्शन में 26 नहीं दिया हुआ है हमें, तो 26 के बाद हम 26 के दो पार्ट और करेंगे। दोस्तों हमारे सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 973 संख्या हमारे पास 973, 782 और 775। फाइंड एचसीएफ ऑफ 973, 782 एंड 775। हमारे पास ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो संख्या दोस्तों हमारे पास 973, दूसरी है 782 और तीसरी है 775। दोस्तों आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से हाई लेवल पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इन तीनों में से हमें 2 संख्या लेनी है, 2 संख्या ऐसी लेंगे जिनका अंतर थोड़ा हो, यानी सबसे कम अंतर हो, वही संख्या लेंगे। तो इसमें 782 और 775 2 संख्या ले लेते हैं। इन दोनों में अंतर है दोस्तों 7, यानी 75 और 82 अंतर है दोस्तों 7। अभी ये 7 है दोस्तों, ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो 7 की हम 2 फैक्टर करेंगे, 7 इंटू 1, यानी 7 इंटू 1 होता है 7 1 7। एक हमारे पास ऑप्शन में भी है, और ये जो 1 है दोस्तों, इन तीनों संख्या है, तीनों संख्या में एचसीएफ हो रहा है दोस्तों 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हम 2 संख्या लेंगे, उन दोनों संख्या अंतर लेंगे, अंतर के बाद यदि ऑप्शन में हमारे पास है तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम उसके 2 फैक्टर और बढ़ाएंगे। जिस फैक्टर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही दोस्तों हमारा एचसीएफ होगा। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें दिया हुआ है 58, 132 तथा 148 का मैसेज पूछा है, यानी फाइंड एचसीएफ ऑफ 58, 132 एंड 148। ऑप्शन है दोस्तों पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपकी बार संख्या हमारे पास है 58, 132 और 148। मैंने बताया है कि हम ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनका अंतर सबसे कम हो, यानी 132 और 148। इसका अंतर आता है दोस्तों 16, 8 में से 2 माइनस होते हैं तो 6। अभी देखते हैं दोस्तों 16 है वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो 16 के बाद हम इसके 2 फैक्टर बढ़ाएंगे, वो होता है दोस्तों 8 इंटू 2 और 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 भी होता है और 8 इंटू 2 होता है। सबसे पहले हम लेंगे 8, 8 भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद लेंगे दोस्तों 2 है वो हमारे ऑप्शन में भी है। उसके बाद देखते हैं तो 4 भी ऑप्शन में आता है, यानी इससे पहले हम देखेंगे कि 4 है दोस्तों वो 58 को डिवाइड करती है या नहीं करती है, यानी 58 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो दोस्तों 4 आंसर नहीं हो रहा, बल्कि आंसर हो रहा हमारे पास 2। ये 2 है, ये 58 को भी डिवाइड करते हैं, 132 को भी डिवाइड करेगा और 148 को भी डिवाइड करेगा, यानी आंसर है दोस्तों हमारे पास 2। इसी आधार पर दोस्तों हम हमारे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम समझेंगे। दोस्तों 4 नंबर है क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें दिया हुआ है कि एक 56, 132 तथा 148 का मैसेज पूछा है, यानी फाइंड एचसीएफ ऑफ 56, 3, 132 एंड 148। ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों 4, 5, 6 और 7। हमारे पास संख्या है 56, 132 और 148। हम ऐसी संख्या लेंगे दोस्तों जिसका अंतर सबसे कम हो,
इसका अंतर है दोस्तों 16, 16 अंतर है। इसके दो पार्ट होते हैं, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 यानी 16, 8 दोस्तों 56 है, यानी 56 को डिवाइड करते हैं दोस्तों 8, 8 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसकी हम फैक्टर बनाएंगे दोस्तों 4 इंटू 4 ले लीजिए या 4 इंटू 2 ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 4 इंटू 4 16 भी होता है और 4 इंटू 2 8 भी होता है। तो अभी लेते हैं दोस्तों हम 4, सबसे बड़ा तो 4 ही है, यानी 4 और 2 के बाद दोस्तों सबसे बड़ा है 4, 4 है दोस्तों 56 को भी डिवाइड करता है, 4 132 को भी डिवाइड करता है और 4 148 को भी डिवाइड करता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने लिया था 58 यानी 58 लिया था, 58 दोस्तों वो 4 से डिवाइड नहीं है, तो इसी वजह से हमारा जो आंसर आया था वो आया था 2। अब की बार आंसर आया है दोस्तों 4, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, यानी पहले 58 था, अब की बार 56 है। 56 दोस्तों 4 से डिवाइड है, 58 4 से डिवाइड नहीं है, तो उसका जो आंसर है वो है 2 और इसका आंसर है वो है 4। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हर एग्जाम में मिलता है, यानी इसमें दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 341 279 558 पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी हमें इन चारों ऑप्शनों में से एक संख्या आंसर है हमारा, जो ये तीनों संख्या वो डिवाइड करे पूरी तरह। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, ए में 30 है, बी में 31 है, सी में 32 है और डी में 33 है। अभी हमारे पास संख्या है 341, दूसरी है 279 279 और तीसरी है 558 यानी 558। हम ऐसी संख्या लेंगे दोस्तों जिनका अंतर सबसे कम हो। हम ये संख्या लेते हैं 2, इसका अंतर है दोस्तों 11 में से 9 चले गए 2, 13 में 7 चले गए 6 यानी 62 यानी 62। अभी देखते हैं दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास 30 31 32 और 33, तो 62 की हमें दो फैक्टर बनाएंगे 31 इंटू 2, इसके अलावा तो 62 के दो फैक्टर बनाएंगे नहीं, या तो बनाएंगे 62 इंटू 1 62 इंटू 1 या फिर 31 इंटू 2 यानी 31 इंटू 2। अभी हमारे पास सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 31 है दोस्तों, वो 341 को भी डिवाइड करेगी, 279 को भी डिवाइड करती है और 558 को भी डिवाइड करती है। आप कर लीजिए 341 है, यदि हमें 31 से डिवाइड करते हैं तो कितना है 3 से 1 पूरी तरह डिवाइड है दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 31 और हमारा जो आंसर है दोस्तों वो भी 31 है, यानी इनमें से सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 31। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 403 527 और 589 पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी 403 527 और 589। ऑप्शन है दोस्तों ए में 27 है, बी में 29 है, सी में 30 है और डी में 31 है। दोस्तों संख्या है 403, दूसरी है दोस्तों 527 और तीसरी है 589। देखिए दोस्तों तीन संख्या हमारे पास, हम दो संख्या लेनी है, यदि ये दो संख्या लेते हैं तो अंतर दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। अभी ले लेते हैं हम ये दो संख्या, कि हमें पता है कि ये दोनों संख्या नजदीक में है दोस्तों, ये है 589 और ये है 527। 9 में से 7 माइनस होते हैं तो दोस्तों 2 शेष बचता है, और 8 में से 2 यदि माइनस होते हैं तो 6 शेष बचता है, यानी हमारे पास 62 है। हमें नहीं पता कि ये तीनों संख्या 62 से डिवाइड है या नहीं, जो ऑप्शन में दोस्तों हमारे पास ये 62 दिया हुआ नहीं है, तो 62 के हम दो फैक्टर और बनाएंगे। 62 के दो फैक्टर बनती है दोस्तों 31 इंटू 2, यानी 31 इंटू 2 यानी 62 62, और ऑप्शन भी हमारे पास दिया हुआ है 31 जो 4 नंबर में है। अभी हम देखते हैं दोस्तों तीनों में से सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 31, क्यों 62 है
वो ये संख्या से डिवाइड नहीं है। 31 है दोस्तों, ये संख्या से डिवाइड भी है और ये संख्या से भी डिवाइड है और ये संख्या भी डिवाइड। दोस्तों हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 134, 59 और 184 में भाग देने में प्रत्येक 9 शेष बचे। यानी संख्या हमारे पास है 134, 59 और 184, यानी प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है और ऐसी संख्या लेनी है हमें। दोस्तों इससे पहले हमने 2 टाइप है वो हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए थे। ये दोस्तों एक न्यू टाइप है, यानी तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में दोस्तों इसमें शेष बचना बताया है, यानी पहली संख्या दोस्तों 134 और दूसरी है 59 और तीसरी 184, यानी 184 और इसमें दिया हुआ है प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हम ऐसे ले लेते हैं कि प्रत्येक में सबसे पहले हम 9 माइनस कर देते हैं। भी हमें पता है कि 9 शेष बचने हैं तो हमें 9 माइनस कर देते हैं। यदि 134 में से 9 माइनस होते हैं तो दोस्तों शेष बचते हैं 125, यानी 125 और 9 134 और 59 में से यानी 59 में से 9 यदि माइनस होते हैं तो 50 शेष रहते हैं और 184 में से यदि 9 माइनस होते हैं दोस्तों तो 175 शेष रहते हैं। दोस्तों आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक दशा में हमने 9 माइनस क्यों किए। यानी हमारे पास एक संख्या मान लीजिए 29 है और हमें ऐसी संख्या लेनी है प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो या तो हम 9 पहले माइनस कर देंगे तो हमारे पास 20 शेष रह जाएगी संख्या। इसी तरह 125, 50 और 175 हमारे पास 3 संख्या शेष रह जाती है। अब हमें 125 और 50 और 175 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ले लेते हैं। यानी ये जो तीनों संख्या है हमारे पास अभी 3 संख्या है 125, 50 और 175। हम लिख लेते हैं दोस्तों 50, 125 और 175 हमारे पास ये संख्या है और इन तीनों संख्याओं में हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 125 और 175 अंतर है दोस्तों 50, यानी 50 हमारे पास ऑप्शन है। हम देखते हैं दोस्तों कि 50 और 50 से भी डिवाइड है। 50 125 है दोस्तों, 50 से डिवाइड नहीं है तो 50 को हम 2 फैक्टर और बनाएंगे। 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, 25 दोस्तों हमारे पास ऑप्शन में है तो यानी सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 25। अभी देखो दोस्तों हमारे पास संख्या है 25, यदि हम 134 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 9 शेष बचना चाहिए। यानी 134 को हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 9 शेष बचना चाहिए। 25 5 125 कितना, 25 5 125 यानी 9 शेष बचते हैं ना 9 शेष। तो इसी आधार पर मैंने तीनों संख्याओं में सबसे पहले 9 है दोस्तों वो माइनस में ले लिए थे और शेष जो संख्या बची थी उसका हमने एचसीएफ निकाल दिया था। यानी एचसीएफ दोस्तों वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 213, 263 और 313 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। यानी प्रत्येक जो दशा है उसमें 13 शेष बचते हैं। ऑप्शन है दोस्तों 45, 50, 51 और 54। दोस्तों संख्या हमारे पास है 213 और 263 और 313। प्रत्येक दशा में दोस्तों 13 शेष बचते हैं तो 13 हम माइनस करेंगे। यदि हम माइनस करते हैं प्रत्येक दशा में तो दोस्तों शेष बचते हैं 200 और इसमें 200, 250 और इसमें 300। अभी हमारे पास 3 संख्या है, इन तीनों संख्या का एचसीएफ लेते हैं दोस्तों। 200 और 250 में अंतर ले लीजिए या फिर 250 और 300 में अंतर ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। 200 और 250 में अंतर है दोस्तों 50, यानी 50 दोस्तों हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है और 50 है दोस्तों ये 200 है वो 50 से भी डिवाइड है, 250 50 से भी डिवाइड है और 300 50 से भी डिवाइड है। दोस्तों वो संख्या हमारे पास है
50, यानी 50 है दोस्तों वो है एचसीएफ यानी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों। यदि हम 213 को 50 से डिवाइड करते हैं तो 13 हमारे पास शेष बचेंगे। यदि 263 को 50 से डिवाइड करते हैं तो 13 शेष बचेंगे। यदि 313 को 50 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 13 शेष बचेंगे। यानी सबसे पहले हमें जितनी भी संख्या दी हुई है, यदि प्रत्येक दशा में कोई भी संख्या शेष बचती है तो माइनस लेने के बाद और उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 9 नंबर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 60, 82, 126 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब की बार दोस्तों समान शेष बच रहा है। ऑप्शन है दोस्तों 20, 21, 22 और 23। संख्या हमारे पास है 60, 82 और 126। तीन संख्या दोस्तों हमारे पास है, या तो ये दो संख्या ले लीजिए या ये दो संख्या ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। यदि हम ये दो संख्या लेते हैं तो 60 और 82 में अंतर है दोस्तों 22। दोस्तों अंतर कितना है 22 दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी प्रत्येक दशा में इसने पूछा है कि समान शेष बचना चाहिए। इसने नहीं ऐसे नहीं बोल रहा है कि पूरा बाहर चला जाए, इसमें पूछा है कि समान शेष बचना चाहिए। यदि हमें 60 को 22 से डिवाइड करते हैं तो 22 दूनी 44, कितनी शेष बचती है दोस्तों 16। यदि 60 को 22 से डिवाइड करते हैं दोस्तों 16 शेष बचेंगे। इसी तरह यदि 82 को 22 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो शेष बचेंगे हमारे पास 22 या 66, 4 16, यानी 66, 4 70, 12 4 16। यानी इसी तरह दोस्तों इसमें भी यदि 126 में 22 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी 5 बार 22 5 110 माइनस होते हैं दोस्तों 16 शेष बचते हैं। यानी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इसने पूछा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, यानी 60, 82 और 126 है, उसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों वो है 22। या आप ले लीजिए 82 और 126। 82 और 126 का अंतर है दोस्तों 44, यानी 6 में से 2 माइनस होते हैं 4 और 12 में से 8 माइनस होते हैं 4। 44 के दोस्तों हम फैक्टर बनाएंगे तो 22 इंटू 2, यानी संख्या तो भैया नहीं है, यानी 22 संख्या है। यानी ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 22, तो आंसर है दोस्तों 22। यदि 60, 82 और 126 को 22 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दशा में दोस्तों समान शेष बचेगा। यानी ये जो हमारा आंसर है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63 सतंतर 112 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 5 और 4 शेष बचे। यानी ये संख्या 3 हमारे पास है 63, 77 और 112। प्रत्येक बार दोस्तों 3, 5 और 4 शेष बच रहे हैं और ऑप्शन है दोस्तों 12, 13, 11 और 10। यदि प्रत्येक बार यदि शेष बच रहे हैं तो 63 में से 3 माइनस होते हैं दोस्तों 60 और 77 में से 5 माइनस होते हैं दोस्तों 72 यानी 72 और 112 में से 4 माइनस होते हैं दोस्तों 108। 60 और 72 और 108 तीन संख्या हमारे पास है। अभी हम तीनों संख्याओं का एचसीएम निकालते हैं दोस्तों। 60 और 72 अंतर है दोस्तों 12, यानी 60 और 72 अंतर कितना है दोस्तों 12। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है दोस्तों 12। ऑप्शन में हमारे पास है दोस्तों ए, यानी पहला ऑप्शन है दोस्तों 12। अभी दोस्तों 63 को यदि 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 5 60, 3 शेष बचेंगे और 77 को यदि 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 यानी 72, 5 शेष बचेंगे और 112, 12 में 108 दोस्तों 4 शेष बचेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1057, 1259 और 1661 को विभाजित करने पर 7, 9, 11 शेषफल देती हो। यानी ऑप्शन है दोस्तों 51, 50, 49 और 48। हमारे पास संख्या है दोस्तों 1057, 1259 और 1661। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
प्रत्येक दशा दोस्तों 7, 9 और 11 शेष बचते हैं। कितने दोस्तों? 7, 9, 11। यदि 1057 में से 7 माइनस होते हैं दोस्तों, शेष बचते हैं 1050। यदि 1269 में से 9 माइनस होते हैं दोस्तों, शेष बचते हैं 1250। और 1661 में से 11 शेष बचते हैं दोस्तों 1650। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हमारे पास 3 संख्या है, तीनों संख्या में एससीएफ लेते हैं दोस्तों। 1050 और 1250 का अंतर है दोस्तों 200। कितना दोस्तों? 200। ऑप्शन में 200 नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों 200 के 2 पार्ट है दोस्तों, 50 × 4। वैसे तो बहुत होते हैं, ये 50 × 4 सबसे बड़ी संख्या है। ये 50 है दोस्तों, ये 1050 को भी डिवाइड करता है। ये 50 है दोस्तों, 1250 को भी डिवाइड करता है। और ये 50 है दोस्तों, 1650 को भी डिवाइड करता है। इनमें ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 2 नंबर है, आंसर है दोस्तों 50। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के चलते दोस्तों आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास थी दोस्तों। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्माइलेज। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।